हाई ब्लड प्रेशर, बीपी या हाइपरटेंशन, ये सुनते ही मुझे यकीन है कि आपको अपनी फैमिली या जानकारी में मतलब किसी ना किसी का नाम जरूर याद आएगा जिन्हें ये प्रॉब्लम है। अब क्या करें, ये प्रॉब्लम ही इतनी कॉमन है, लेकिन ये कॉमन से दिखने वाली प्रॉब्लम कितनी खतरनाक हो सकती है इन फ्यूचर, आज ये समझेंगे, सब कुछ समझेंगे, ताकि दूर रह सके ये हाई बीपी की प्रॉब्लम और हम रह सके हैप्पी हमेशा। आज एक बार फिर मेरे साथ है डॉक्टर विनोद एस मिश्रा जी, जनरल फिजिशियन है। ये कई सालों से ये मुंबई में प्रैक्टिस कर रहे हैं और अच्छी बात ये है कि ये गरीब मरीजों का मुफ्त इलाज भी करते हैं। इन्होंने हालांकि कहा था कि ये सारी बातें मत करना, मुझे अच्छा नहीं लगता पर थैंक यू सो मच सर हमारे आज के एपिसोड में आने के लिए, थैंक यू। सो बीपी नॉर्मल रेंज क्या होती है सर? आई एम श्योर काफ़ी लोगों को पता होगा बट जिन्हें नहीं पता है। जी, ब्लड प्रेशर जो है कई बार उम्र के हिसाब से जो है वो ऊपर नीचे, उसका जो मापदंड है वो उम्र के हिसाब से भी निश्चित करते हैं। जैसे आजकल आमतौर पे देखा जाए तो 120 और नीचे का जो 80 है ऐसे देखा जाता है कि ऊपर का 120, 110, 130 ये रेंज में होना चाहिए। नीचे का ब्लड प्रेशर 80 से 90 के बीच में होना चाहिए आमतौर पर। मुझे याद है हमारे पिताजी मतलब मम्मी को धमकाते हुए कहते थे मेरा बीपी मत बढ़ाओ, मेरा बीपी मत बढ़ाओ। हाँ, तो मतलब ये ऐसा होता है कि अचानक भी बढ़ सकता है बीपी और ऐसे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है? नहीं, ऐसे थोड़ा सा बढ़ता है ओकेजनली जो है वो परिस्थिति और ये इसके अनुसार बढ़ता है, लेकिन वो फिर अपने आप धीरे धीरे कम भी हो जाता है। सर आजकल चाहे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज कहें या मतलब नॉर्मल भी अगर देखा जाए तो बहुत खराब खबरें सुनने को मिलती है कि अचानक हार्ट अटैक आया और चला गया, उसके बाद पता चलता है कि एक मेजर रीजन उसका हाई बीपी था। जी, तो कैसे ये दोनों चीजें कैसे कनेक्टेड हैं? हाँ, आपकी आज लाइफस्टाइल इसमें सबसे बड़ा रीज़न है, क्योंकि लोगों के पास में अपने व्यक्तिगत स्वास्थ्य के ऊपर में ध्यान नहीं है। जैसे ज़्यादा करके जो मेरे मित्र भी हैं और मेरे मरीज भी हैं, बहुत सारे लोग जो आईटी सेक्टर के हैं और इस तरीके से जो काम कर रहे हैं, इंजीनियर्स और तमाम तरह के लोग जो जुड़े हुए हैं, थोड़ी लाइफस्टाइल उनकी बदल गई है। पहले मैं पूछा करता था उनसे या उनकी लाइफस्टाइल मुझे पता थी कि भाई 10 बजे ऑफिस पहुंचना है, शाम को 5 बजे या 6 बजे घर पे आने का शुरुआत करते थे, तो 8 बजे तक सब घर पे आ जाते थे। उसके बाद उनकी पर्सनल लाइफ हुआ करती थी। आज परिस्थिति बदल गई है। सुनने में आता है कि भाई 8 बजे 9 बजे ही उनको लॉगिन करना है और फिर वो कब बंद करना है उनके ऊपर में नहीं है। रात में भी 10 बजे 11 बजे तक काम चालू है वो, और फिर मेंटल स्ट्रेस बढ़ता है, इससे प्रेशर बढ़ जाता है। पहले लोग ऑफिस जाया करते थे तो ऑफिस में एक दूसरे के साथ में बैठना, लंच साथ में करना या चाय पीना साथ में, तो एक दूसरे की बातें शेयर करते थे, उससे हंसी मजाक करते थे। या बीच में ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जो उनका वर्क करने का, जो काम करने का और काम लेने का तरीका अलग है कि भाई आप अपना काम पूरा कर लीजिए, आज का टारगेट पूरा कर लीजिए, फिर उसके बाद आप थोड़े से रिलैक्स में हैं तो आप 2 लोग मिलकर कुछ अच्छी बातें कर सकते हैं। वो कल्चर ख़त्म हो गया है। अब आप घर में हैं, वर्क फ्रॉम होम है, तो ये सब थोड़ा सा इस पे स्ट्रेस लेवल बढ़ा। अब स्ट्रेस लेवल बढ़ा तो ऑब्वियसली ब्लड प्रेशर बढ़ा। हाँ सही बात है। वो इंटरेक्शन जो है इंसान का इंसान से जो थोड़ा सा रिलैक्स लगता है वो बहुत कम हो गया है। चाहे आप घर पे रहे या ऑफिस में रहे, स्ट्रेस लेवल बहुत ज्यादा है। अच्छा, तो कोई साइंस होते हैं इसके कि हाँ हो सकता है इन फ्यूचर मुझे बीपी का प्रॉब्लम, हाई बीपी का प्रॉब्लम हो सकता है? हाँ, जैसे धीरे धीरे बोलते हैं ना कि भाई चिड़चिड़ापन आना, हाँ, सर पकड़ लेता है, ये पीछे का ये सर के भाग धीरे धीरे भारी भारी होने लगता है। हाँ, मतलब छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आ जाना, चिड़चिड़ापन, ये सब छोटे छोटे लक्षण हैं, कभी कभी आते हैं। सर ऐसा तो हार्मोनल इम्बैलेंस भी जब होता है लाइफ के साथ, हाँ, तो भी यही सेम सिम्पटम्स होते हैं? तो भी होता है ऐसे। तो जनरली उम्रदराज औरतों में होता है ना कि भाई हार्मोन चेंजेस होगा तब एक 45-40 के बाद में प्रक्रिया में है, लेकिन आमतौर पे दूसरे इसमें नहीं आने चाहिए, पर ये आमतौर पे दूसरे लोगों में भी होता है। आजकल बच्चों में भी हम देखें, यंगस्टर्स में भी देख रहे हैं, तो जो 20-22 साल 24 साल की उम्र के लोग हैं, बच्चे हैं, उनको भी ब्लड प्रेशर काफ़ी बढ़ा मिल रहा है। इवन कॉलेज गोइंग
जो बच्चे हैं उनमें भी ऐसे देखने को मिल रहा है, वो स्ट्रेस लेवल उनका बढ़ रहा है। और ये सब नहीं था, मतलब आज से 20-25 साल पहले जी ये नहीं, अभी था, 10-12 साल पहले भी नहीं था। अनफॉर्चुनेट। तो एक रेस लगी हुई है, लोग अपने आप को रेस में कुछ साबित करना चाहते हैं। सबसे बड़ा रीजन मेरे ख्याल से ये है कि सभी रेस लगी हुई है, रेस, काम को सीरियसली ले लिया और जिंदगी को हल्के में ले लिया जी। वही है। हाँ, जाना कहाँ है वो एक निश्चित नहीं है, कहाँ पे जाना है। अच्छा, एक तो होता है कि एक फेज भी हो सकता है कि भाई आजकल ऑफिस में एक प्रोजेक्ट चल रहा है, इसकी वजह से बहुत टेंशन है, बहुत स्ट्रेस है, तो बीपी बढ़ा हुआ है। हाँ। और एक होता है कि कई बार ऐसा देखा गया कि ये प्रोलॉन्ग रहता है, 2 साल 3 साल। तो ये जो प्रोलॉन्ग हाई बीपी की टेंशन है, प्रॉब्लम है, वो इन फ्यूचर कितनी खतरनाक हो सकती है? बिल्कुल खतरनाक हो सकती है। जब ब्लड प्रेशर आपका कंटिन्यू बढ़ा हुआ रहेगा तो आपके जो ऑर्गन्स हैं, या मतलब जैसे हार्ट के वॉल हैं या किडनी है, या इस पे साइड इफेक्ट होगा, उसका नसों पर साइड इफेक्ट होगा, आपके आँख के पर्दों के ऊपर में साइड इफेक्ट होगा, है ना, ब्रेन के ऊपर में साइड इफेक्ट होगा। अगर कंटिन्यू ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ रहेगा तो कुछ न कुछ आपके शरीर में साइड इफेक्ट होगा ही। तो अभी आज नहीं तो कुछ वर्षों बाद, लेकिन जरूर उसका साइड इफेक्ट होता है। तो जब ऐसे लोग आपके पास आते हैं, मरीज आते हैं ये प्रॉब्लम लेकर, या आप डायग्नोस करते हैं, तो क्या होती है आपकी सलाह उन लोगों को? लाइफस्टाइल में बदलाव लाना। जो आपने कहा ना कि जीवन को हल्के में ले रहे हैं लोग, तो खान पान सर, खान पान बहुत बड़ा ये रोल प्ले करता है खान पान। आप आजकल की जो लाइफस्टाइल हो गई देखिए, उसमें खान पान एकदम पूरा बदल गया है। फास्ट फूड की तरफ में इतना रुझान है लोगों का, पिज़्ज़ा, बर्गर, चाइनीज़, है ना, ये सब बहुत सारी चीज़ें हैं जो नुकसान करती हैं लोगों को, धीरे धीरे नुकसान करती हैं। हमारे कल्चर में ही नहीं ना, पिज़्ज़ा हमारे इन्वायरमेंट या हमारे कल्चर में नहीं है। ये कहाँ का, यूरोप का डिश है ना, वहाँ के कल्चर में है, क्योंकि वो जल्दी डाइजेस्ट नहीं होता है हमारे यहाँ, और उसमें जो चीज़ और ये सब चीज़ें रहती हैं वो कहाँ इजीली डाइजेस्ट होती हैं। तो उसको डाइजेस्टिव एंजाइम चाहिए उसको हजम करने के लिए। और जैसे जो ये जहाँ का डिश है यूरोप का, जिस कंट्री का, तो उनके यहाँ वो पिज़्ज़ा एंड वाइन का कल्चर है। वो भी रेड वाइन यूज़ करते हैं कि भाई वो एक छोटी सी मात्रा में जब पिज़्ज़ा खाते हैं तो थोड़ी देर के बाद में उनको छोटी सी मात्रा में एज ए एंजाइम पीते हैं, जिससे आपका चीज़ और जो अंदर का जो पिज़्ज़ा के अंदर में होता है वो इजीली डाइजेस्ट हो जाए। तो हमारे यहाँ वो डाइजेस्ट नहीं होता, हम क्योंकि ऐसी कोई चीज़ लेते नहीं हैं ऊपर से एंजाइम के स्वरूप में। बेसिकली फलों में एंजाइम होता है, या छाछ में होता है, या बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो है वो हम कंज्यूम नहीं करते हैं। तो उस वजह से वो हाजमा बराबर नहीं होता। जब हाजमा बराबर नहीं होता तो शरीर में वो कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, चर्बी बढ़ेगी, चर्बी की मात्रा बढ़ेगी, मोटापा बढ़ेगा, वजन बढ़ेगा। तो ये सब चीज़ें भी आपके ब्लड प्रेशर को ट्रिगर करती हैं, इससे ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। आधी नॉलेज, मतलब आधा, मतलब हाँ, वो कहीं ना कहीं खतरनाक हो रहा है। और एक चीज़ जो अभी डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी कही कि हमारे आसपास की प्रकृति से ही हम बने हैं, और उसका और हमारे शरीर का जो क्या कहते हैं उसे तालमेल वो नहीं बिगड़ना चाहिए। और इस तालमेल को आप और कैसे बेहतर बना सकते हैं, इस पर हमने बहुत सारे एपिसोड्स किए हैं, तो आप प्लीज़ हमारे पिछले एपिसोड्स भी ज़रूर चेक कीजिए। जैसे डॉक्टर मिश्रा के साथ ही हमारा किडनी स्टोन पर एक एपिसोड है, उसका जो लिंक है हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, प्लीज़ ज़रूर चेक कीजिएगा। ओके, आपने बताया कि खान पान है, नींद, लाइफस्टाइल बेसिकली उसका असर पड़ रहा है, बट जेनेटिक भी होता है ये? हाँ, अनुवांशिक भी होता है कि अगर माँ पिताजी को है, या मामा के यहाँ से है, या दादाजी के यहाँ से है, तो उसका भी असर पड़ता है। अच्छा, ये भी मैंने कहीं तो सुना था, पता नहीं कितना सही, कि आदमियों में ज़्यादा होता है, औरतों में कम होता है। ऐसा नहीं है, ये डिपेंड करता है। औरतों में बोलते हैं ना कि जो क्षमता होती है हर बात को टेंशन लेने की, वो थोड़ी सी एक स्वाभाविक मात्रा में ज़्यादा होती है। और महिलाएं कैसे हैं कि वो कोई चीज़ लेती हैं तो फिर आपस में बात करके अपने दिल में से वो कुछ चीज़ें निकाल देती हैं, थोड़ा सा उनका ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। पुरुषों में ऐसा है कि वो जल्दी किसी से कुछ चीज़ें शेयर नहीं करते, जब शेयर नहीं करते हो तो अंदर अंदर घुटते रहते हैं। तो इसलिए वो प्रमाण कैसा होता है, कई बार पुरुषों में वो फैटल होता है। स्त्रियों में आप देखेंगे कि जितने कार्डियक और ये सब ब्लड प्रेशर की वजह से जो भी हार्ट अटैक हो गया, इस तरीके की कोई अगर गड़बड़ी होती है तो जल्दी ठीक होती है,
उतने फैटल नहीं होते जितना कि अधिक पुरुषों में पाया जाता है। थोड़ी सी मात्रा इसका समझ में आता है देखने में। वाह, कितना अच्छा एक्सप्लेन किया आपने ये। मतलब आई एम श्योर बहुत से लोगों ने इस बारे में नहीं सोचा होगा, वो अभी भी इसे बीमारी को बीमारी से ही जोड़कर देखते हैं, लेकिन कई बार चीज़ें बड़ी आसान होती है इन लाइफ। अगर मैं आपसे बीपी के बारे में पूछूं तो ये जो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, हाई होता है और लो होता है। हाँ, कुछ लोग कहते हैं हमें हाई बीपी है, कुछ लोग कहते हैं हमें लो बीपी है। ज़्यादा खतरनाक कौन सा है? हाँ, हाई ब्लड प्रेशर। हाँ, हाई ब्लड प्रेशर के लिए आपको दवाई लेनी पड़ती है, डॉक्टर के पास जाना चाहिए और उनके ऑब्जर्वेशन में रहना चाहिए, दवाई बराबर नियमित रूप से लेते रहना चाहिए और मॉनिटर भी करना चाहिए ब्लड प्रेशर आपका। और लो में अगर आपको पता है कि मुझे लो बीपी है तो आप चाय, पानी, शरबत, ऐसी कुछ चीज़ें पीकर अपने ब्लड प्रेशर को बराबर ला सकते हैं। आराम करिए तो ठीक हो जाएगा। कॉफ़ी पीजिए, चाय है ना, सूप लीजिए, तो धीरे धीरे ये नॉर्मल हो जाता है वो। हाई भी अगर आपको पता है कि मुझे ब्लड प्रेशर लो होता है मेरा, तो इस प्रकार से आपको अपने से ट्रीट कर सकते हैं। पर हाई ब्लड प्रेशर के लिए आप क्या करेंगे? आपको डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए और डॉक्टर के पास में जाना चाहिए तुरंत। यानी इमीडिएटली कुछ नहीं कर सकते जैसे? हाँ, मतलब होता है ना, वो दिल की धड़कन बढ़ जाती है। हाई बीपी में आपके पसीने आने शुरू हो जाते हैं। आराम से बैठना चाहिए, कुछ मन बहलाने वाली चीजें, गाने वाने सुनने चाहिए, बातें करनी चाहिए थोड़ा सा। और अगर अच्छा नहीं लगे फिर भी तो तुरंत डॉक्टर के पास में जाना चाहिए, अपने फैमिली डॉक्टर के पास में। अच्छा, खाने पीने में क्या यूज करें, क्या अवॉइड करें, ऐसा कुछ है कोई लिस्ट? खाने पीने में ब्लड प्रेशर की जैसे देखिए, ऐसी जो गरिष्ठ चीज़ें होती हैं वो थोड़ी सी अवॉइड करनी चाहिए। तीखी मसालेदार चीज़ें वो थोड़ी सी कम रखनी चाहिए। अगर आपको पता है मुझे ब्लड प्रेशर है तो वो कम करके आप ज़्यादा करके हरी सब्जियां हैं, सलाद है, फल हैं, इन सब का ज़्यादा सेवन करना चाहिए। और हाँ, चलना चाहिए खूब। सबसे अधिक जो है वो चलना लाभकारी है इसके लिए। जिम न जाकर, लोगों की आज जो प्रकृति हो गई है कि नहीं जिम जाना है, जिम जाकर मैं अपने ब्लड प्रेशर को उतार सकता हूँ, तो जिम जाने के बाद कई बार ब्लड प्रेशर बढ़ा है लोगों का। मैंने जो मेरा व्यक्तिगत ऑब्जर्वेशन है मेरे क्लिनिक में कि जो यंगस्टर्स हैं, बच्चे जाते हैं जिम, वो उनका आए दिन थोड़े थोड़े दिनों के बाद में मैं कभी मेजर करता हूँ तो उनका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ रहता है। नहीं, हमने खबरें भी तो 23 सुनी है ना, 24 साल, 25 साल, 26 साल की उम्र में या 21-22 की उम्र में के जो बच्चे हैं उनमें भी यही देखने को आता है। तो बजाय कि आप जिम जाएं, और जिम अगर जा भी रहे हैं आपके लिए आवश्यक है, बहुत आवश्यक है जाना, तो आप एक अच्छे से मार्गदर्शक के अंदर में ही आप जिम में अपना काम करें। और दूसरा सबसे अच्छा है सुबह का चलना, है ना, मॉर्निंग वॉक। अगर आप सुबह जितना चलेंगे मन स्थिर करके, जब आप चलते हैं तो मोबाइल अपने साथ में रखिए, लेकिन उसको साइलेंट मोड पर रखिए, गाने नहीं सुनिए सुबह चलते समय। आप जब सुबह चलते हैं तो प्रकृति का आनंद लीजिए, है ना, जिससे आपके हार्मोन्स अच्छे रहें, है ना, मन अच्छा रहे आपका, तो ब्लड प्रेशर ऑब्वियसली धीरे धीरे घटेगा, उससे घटता है। ऐसे बहुत सारे लोगों में देखने को आया है कि शुरुआत में हमने गोली चालू की, दवाइयाँ चालू की, 1 आध महीना दवा खाए, धीरे धीरे उन्होंने मेहनत की काफ़ी और खान पान में उन्होंने परहेज किया, सुधार लाया और अपने लाइफस्टाइल बदली कर दी, वो गोलियां बंद हो गई। आज उन्हें कई साल हो गए गोली नहीं खाते हम लोग। रोज़ सुबह 5:30-6 बजे उठते हैं, कोई अपने अपने समय के अनुसार वो लोग कर रहे हैं। तो आहार विहार, ये दोनों चीज़ें बहुत ही मायने रखती हैं। और ये आहार विहार ही एक ऐसी चीज़ है कि बीमारी को घटाती भी हैं और बीमारी को बढ़ाती हैं, चाहे ब्लड प्रेशर हो या कोई भी बीमारी हो। सर, लास्ट में मैं आपसे पूछूंगी कि आपको क्या लगता है हाई बीपी की इस प्रॉब्लम को लेकर कितना संशय है अभी भी लोगों को, कितना जानते हैं वो इसके बारे में? सभी जानते हैं, ब्लड प्रेशर तो एक कॉमन चीज़ है। आज सभी लोग इसके बारे में जानते हैं। बस ये चीज़ें हैं कि कोई सीरियस नहीं लेता है इस सब चीज़ों को, तो धीरे धीरे उसके कॉम्प्लिकेशन बढ़ते हैं, फिर उसके नतीजे उनको भुगतने पड़ते हैं। है मामूली सी चीज़ है ना कि भाई एक गोली आप खाते रहो और रोज स्वस्थ रहो, आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहे। पर अगर कई बार लोग छोड़ देते हैं, नज़रअंदाज कर देते हैं, लोगों को ये लगता है कि अरे इसकी मुझे आदत पड़ जाएगी। ये सबसे बड़ी लोगों में एक कमी है कि सोचते अरे नहीं मुझे आदत पड़ जाएगी। हम सुबह से लोग रात उठते हैं और रात में सोते समय तक बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हमें उसकी आवश्यकता नहीं है तो भी आज बरसों से कर रहे हैं, हमारे खाने में आ रही है, वो खाते भी हैं,
तो उसके बारे में नहीं सोचते हैं, अरे वो चीज़ें नहीं खाई तो क्या होगा आज, लेकिन तो भी खाते हैं। उसकी आवश्यकता नहीं है कोई हमारे शरीर को, लेकिन आज आवश्यकता है आपके ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करने के लिए। तो अगर एक गोली खा रहे हैं आप, एक गोली खाकर आप स्वस्थ रह रहे हैं, तो एक गोली नुकसान क्या है उसमें आपका? थोड़ी सी ये समझ बढ़ानी चाहिए लोगों को। लोग ये सोचते हैं नहीं मेरी तो आदत पड़ जाएगी, जीवन भर गोली खाना पड़ेगा। भाई अगर जीवन भर एक गोली खाकर आप स्वस्थ रहते हैं तो कितनी लाभकारी चीज़ है ना। यही इरादा भी है इस चैनल का, हैप्पी हमेशा, कि बहुत सारी चीज़ें जब हेल्थ की बात आती है तो हम जानते हैं लेकिन जानबूझकर भी कुछ कर नहीं रहे हैं। तो वो जो सोच है ना, वो जो बीज है, वो आपके दिमाग में डाला जाए कि थोड़ी कोशिश कीजिए, क्योंकि एक ज़िंदगी है और इसे हमें ऐसे जीना है कि रहें हैप्पी हमेशा। सो प्लीज़ अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें, हमारे इस कंटेंट को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें, लाइक बटन दबा सकते हैं अगर बातें अच्छी लगी, और कमेंट कर सकते हैं अगर कुछ कहना हो, कुछ पूछना हो, या कोई टॉपिक अगर आप चाहते हैं कि हम उसके बारे में बात करें अपने अगले एपिसोड में, तो वो भी सजेस्ट कर सकते हैं। बेल आइकन दबा दीजिएगा, नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी आपको। थैंक यू सो मच डॉक्टर मिश्रा, थैंक यू।